मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे 12वीं इतिहास की चतुर्थ चैप्टर सांस्कृतिक विकास। ठीक है, हम लोग देखेंगे जैन धर्म को। किसको देखेंगे आज? जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में दो नए धर्म का उदय हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या हुआ? भारत में दो नए धर्म का उदय हुआ। एक क्या है? जैन, और दूसरा क्या है? बौद्ध। सबसे पहले हम लोग जैन धर्म का अध्ययन करेंगे, फिर बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन मतलब होता है जीन, है ना? जीन द्वारा परिवर्तित धर्म को जैन कहा जाता है। जीन द्वारा, किसके द्वारा? तो जीन द्वारा, है ना? परिवर्तित जो धर्म है उसको क्या कहा जाता है? जैन कहा जाता है। जीन का मतलब क्या होता है? जीतना, अर्थात जिन्होंने इंद्रियों को जीता है। इसने जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है और उसके द्वारा जो सजेस्ट किया है, उसके द्वारा जो मार्ग बताया गया है, या उनकी जो शिक्षाएं हैं। किनकी शिक्षाएं? जिन्होंने इंद्रियों को जीता है और जिन्होंने शिक्षा दी है। इंद्रियों को जीतने के बाद उनके द्वारा बताई गई शिक्षा को ही क्या कहा गया है? जैन कहा गया है। क्या कहा गया है? जैन धर्म कहा गया है। तो इस जो जैन धर्म का जो संस्थापक है वो कौन है? महावीर स्वामी। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, जिसका वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, जिनका वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। महावर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर, है ना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया और उन्होंने जो शिक्षाएं लोगों को दी, उनकी अपरिमित पराक्रम की वजह से लोगों ने उनको जैन कहा। क्लियर हुआ? महावीर स्वामी का नाम, है ना, क्या था? वर्धमान था। तो वर्धमान से महावीर स्वामी कैसे बने? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया, घर को त्याग किया और संन्यास धारण किया और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की। साल वृक्ष के नीचे, किसके नीचे? साल वृक्ष के नीचे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनके जो अपरिमित पराक्रम है ना, इसको देखकर लोगों ने इनको महावीर स्वामी की से क्या किया? संबोधित किया। तो इस तरह वर्धमान महावीर स्वामी कहलाए, जो जैन धर्म का, जो किसका? जैन धर्म का, जिनको क्या कहते हैं? संस्थापक कहते हैं, स्थापना करने वाला कहते हैं। जैन धर्म के, है ना, महावीर स्वामी से पहले 23 और जो धर्म उपदेशक रहे हैं। महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म के और 23 क्या रहे? धर्म के उपदेशक रहे हैं, जिनको तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तीर्थंकर। जैन धर्म के उपदेशक को, है ना, धर्म उपदेशक को, जो महावीर स्वामी के पहले 23 और थे, इनको तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। क्लियर हुआ? प्रश्न में, कंपटीशन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, जिनके नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ? जिनकी यदि चिन्ह की बात करें तो बैल, ऋषभदेव का प्रमुख जो चिन्ह था वो क्या है? बैल था। और ऋषभदेव को चैत्र वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसके नीचे? चैत्र वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो जैन धर्म के प्रथम क्या थे? तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, जिसके जो प्रमुख चिन्ह वो क्या है? सिंह है। और इनको साल वृक्ष, कौन सा वृक्ष है? तो ये साल जो वृक्ष है उनके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? ये वर्धमान, जो महावीर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्लियर हो गया? महावीर स्वामी के पिता की बात, महावीर स्वामी का पहले जन्म देख लेते। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली नगर में, कहाँ पे? वैशाली, जिसको वर्तमान हम बिहार के नाम से जानते हैं, वहाँ कुंडग्राम के निकट, है ना, मुजफ्फरपुर में कुंडग्राम है, वहाँ उसके निकट महावीर स्वामी का जन्म 540 BC, कितने? 540 BC
या ईसा पूर्व को हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। क्लियर हुआ? पिता का नाम सिद्धांत, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम प्रियदर्शना था। इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना था। तो इस प्रकार से ये महावीर स्वामी की क्या है? परिचय कि महावीर स्वामी के पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी। और महावीर स्वामी को है ना हम लोग किस नाम से जानते हैं? जैन धर्म के संस्थापक के नाम से जानते हैं। महावीर स्वामी ने है ना जिनको 468 ईसा पूर्व को, कितने? 468 ईसा पूर्व को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई पावापुरी में। कहाँ पे हुई महानिर्वाण की प्राप्ति? तो पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। तब महावीर स्वामी की आयु 72 वर्ष की थी। क्लियर हो गया? जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 बीसी को। और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद महावीर स्वामी को जो निर्वाण, निर्वाण मतलब क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। निर्वाण मतलब क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति 468 ईसा पूर्व को पावापुरी या पावा नामक स्थान पे हुआ था। इस समय महावीर स्वामी 72 वर्ष के थे। इस प्रकार से महावीर स्वामी ने अपना सारा जीवन है ना लोगों को शिक्षित करने में, लोगों को नए दर्शन देने में, लोगों के नए विचारों को लाने में अपनी पूरी जीवन को व्यतीत किया। और उनके ही अनुयायी जो रहे हैं, किसके अनुयायी? तो महावीर स्वामी के अनुयायी जो रहे हैं वही लोग क्या कहलाए? जैनी या जैन कहलाए। क्लियर हो गया? जैन धर्म क्या है? महावीर स्वामी के अनुयायी ही जैन कहलाए। महावीर स्वामी ने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद लोगों को जो शिक्षाएं दिए हैं, यही शिक्षाएं जैन धर्म की सिद्धांत के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। तो देख लेते हैं महावीर स्वामी ने लोगों को कौन कौन सी शिक्षा दी हैं जिसको जैन धर्म के सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। पहला क्या है? पंच महाव्रत। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी ने लोगों को 5 महाव्रतों के बारे में बताया है जिनको जैन धर्म के पंच महाव्रत के नाम से हम लोग जानते हैं। पहला क्या बताया उन्होंने? सत्य बताया। प्रत्येक लोग को या प्रत्येक जीवों को हमेशा केवल और केवल सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना भी एक प्रकार का क्या है? व्रत है। ये इनका पहला पंच महाव्रत का पहला क्या हो गया? सत्य बोलना। दूसरा है अहिंसा, कभी हिंसा नहीं करना। दूसरे का दिल दुखाना भी क्या कहलाता है? हिंसा कहलाता था। किसी को भी किसी भी प्रकार से दुखी न करना, ये अहिंसा का व्रत है जिनको किसने? महावीर स्वामी ने दिया है। तीसरा क्या है? अस्तेय। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? चोरी न करना। अस्तेय मतलब क्या होता है? चोरी न करना। किसी दूसरे की संपत्ति से ईर्ष्या नहीं करना, लालच नहीं करना। तो ये जैन धर्म के पंच महाव्रत में तीसरा प्रमुख है अस्तेय, चोरी नहीं करना, दूसरे की संपत्ति पर लालच नहीं करना, दूसरे की संपत्ति या दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना। इस तरह से उन्होंने पंच महाव्रत बताया। चौथा क्या बताया? अपरिग्रह। चौथा क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या होता है? आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संचय न करना। क्लियर हुआ? जरूरत से ज्यादा धन को संचय करके नहीं रखना, इनको कहा गया है अपरिग्रह। पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य होता है मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण। प्रत्येक मानव को अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। तो इस तरह से महावीर स्वामी ने जैन धर्म में जो शिक्षाएं दिए हैं, जो पंच महाव्रत है ना, 5 महाव्रतों को बताया है। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, ठीक है, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन 5 महाव्रतों का पालन करते हुए व्यक्ति कर्म के मार्ग से मुक्त, कर्म फल से मुक्त हो सकता है और जिससे उनको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। इन 5 महाव्रतों को पालन करना सभी के लिए अनिवार्य उन्होंने बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं महावीर स्वामी की जो दूसरी जो सिद्धांत है, ईश्वर में अविश्वास। महावीर स्वामी ने
ईश्वर में अविश्वास रखे हैं। महावीर स्वामी का कहना था कोई ईश्वर नहीं है, न ही वो जन्म लेता है, न ही वो मरता है। तीसरा इनके सिद्धांत की बात करें तो आत्मा के अस्तित्व को, महावीर स्वामी ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। और जैन मतावली के अनुसार, यहाँ तक भी जैन धर्म के लोग कहते हैं, महावीर स्वामी कहते हैं, प्रत्येक जीवों में, जंतु में, पेड़ पौधों में भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। ये जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत है ना। ये प्रश्न में कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैन धर्म के अनुसार सबसे प्रमुख सिद्धांत है। जैन अवधारणा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो जैन अवधारणा की सबसे प्रमुख विशेषता है संपूर्ण विश्व में आत्मा का अस्तित्व, या संपूर्ण विश्व में आत्मा बसता है। ये जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अवधारणा है, आत्मा का अस्तित्व। इनकी चौथी हम विशेष सिद्धांत की बात करें तो कर्म फल तथा पुनर्जन्म। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही मानव के जन्म और पुनर्जन्म का निर्धारण करता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार से कर्म करेगा उस आधार पे उनको पुनर्जन्म मिलता है। ठीक है, तो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा उनको पुनर्जन्म मिलेगा। तो इस प्रकार से कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। और जन्म और पुनर्जन्म के चक्रण का निर्धारण क्या करता है? तो कर्म फल क्या करता है? कर्म फल ही जन्म और पुनर्जन्म के चक्र का निर्धारण करता है। ये इनका पांचवा प्रमुख सिद्धांत है। चौथा पांचवा है जैन धर्म का सिद्धांत निर्वाण। निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति। कर्म फल से मुक्ति या सांसारिक जो तृष्णा है उनसे मुक्त होकर व्यक्ति निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इससे निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? जब व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, कर्म फल से, किससे? कर्म फल से मुक्त हो जाएगा, तब व्यक्ति को क्या मिलेगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में किसने? महावीर स्वामी ने त्रिरत्न की बात की है। किसकी बात की है? त्रिरत्न। ये भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि त्रिरत्न क्या है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, है ना, जन्म मरण से मुक्ति के लिए या कर्म फल से मुक्ति के लिए महावीर स्वामी ने जो 3 रास्ते बताए हैं जिनको हम लोग त्रिरत्न के नाम से जानते हैं, वो क्या है? सम्यक ज्ञान, है ना, सम्यक ज्ञान क्या है? सच्चे ज्ञान पर विश्वास रखना ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। दूसरा उन्होंने बताया सम्यक दर्शन, यथार्थ और ज्ञान को ही देखना, है ना, सम्यक दर्शन है। तीसरा है सम्यक आचरण, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए सांसारिक सुख और दुख में, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए सांसारिक सुख और दुख में समभाव रखना, एक भाव रखना ही सम्यक आचरण है। तो इन तीनों के माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, इन 3 रत्नों के माध्यम से व्यक्ति सांसारिक तृष्णा से, कर्म फल से मुक्त हो सकता है। और इन तृष्णा और कर्म फल से मुक्त होने के साथ साथ वो क्या हो सकता है? निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपनी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आगे महावीर स्वामी ने, है ना, निर्वाण प्राप्ति के लिए संलेखन व्यवस्था को रखा है। संलेखन क्या है? संलेखन मतलब है काया क्लेश। इस काया का क्या करना? समाप्त करना। इस शरीर की समाप्ति किस प्रकार से हो, है ना, इसी को क्या बोलते हैं? काया क्लेश। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी ने इस शरीर के अंत के लिए काया क्लेश अर्थात उपवास को, किसको? उपवास को क्या बताया है? महत्वपूर्ण बताया है। उपवास के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर का अंत कर दे, जिससे काया क्लेश होगा और व्यक्ति के जीवन की समाप्ति के साथ कर्मफल से के मुक्ति भी मिल जाएगी, कर्मफल के चक्कर से भी मुक्ति मिल जाएगी, जिससे व्यक्ति को हमेशा के लिए निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी।
चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने अंतिम दिनों में, जो मौर्य सम्राट था ना चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अपने अंतिम दिनों में इसी काया क्लेश को, जिसको हम लोग उपवास कहते हैं, इसके माध्यम से अपने शरीर का, है ना, क्या किया था, उन्होंने त्याग किया था। अगला जैन संघ की हम बात करें, है ना, जैन धर्म में जैन संघ हैं, जो 2 प्रकार के लोग रहते हैं जैन धर्म में। कैसे, कितने प्रकार से, तो 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग रहते हैं और दूसरा सन्यासी जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। इनको 2 कैटेगरी में, जैन संघ को कितने, 2 कैटेगरी, एक सन्यासी, दूसरा गृहस्थ जीवन। जो लोग सन्यासी रहते हैं इनको क्या कहते हैं, भिक्षु और भिक्षुणी कहते हैं। भिक्षु क्या है और भिक्षुणी क्या है, तो जैन संघ के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संन्यास लेकर, है ना, सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, इनको भिक्षु और भिक्षुणी के नाम से जानते हैं। जबकि जो व्यक्ति, है ना, या जो परिवार गृहस्थ जीवन में रहते हुए, आप समझते हैं गृहस्थ जीवन क्या है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म के नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, इनको श्रावक और श्राविका के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी रहे हैं, जिनकी शिक्षाएं उनका सिद्धांत कहलाता है। उन्होंने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया है, त्रिरत्न दिए हैं निर्वाण प्राप्ति के लिए। निर्वाण मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। आगे हम लोग कल की कक्षा में देखेंगे जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन, जिसे हम लोग श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जानते हैं। आज के लिए इतना ही।